आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अब तेज धूप पड़ना शुरू हो गई है और आगे आगे तो बहुत तेज हो जाएगी धूप और हमें पौधों को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी समय है कि हम ऐसे प्लांट जो ज़्यादा तेज धूप को बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे प्लांट्स को हमें अभी छाया में रख लेना चाहिए, क्योंकि 15 मई के बाद तो पौधों को बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे हम ग्रीन नेट लगाएं, ज़्यादा पानी दें या फिर पौधों पर पानी का छिड़काव करें, किसी भी तरीके से हमें पौधे बचाते रहते हैं, फिर भी हमारे पौधे कोई न कोई हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो समय रहते हमें इन प्लांट्स को अभी छाया में रख लेना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचाने चाहिए। तो पहला प्लांट है कैलेंचोए। ये भी ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं करता और छाया को पसंद करता है ये प्लांट। मतलब कि अगर मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप में मिल जाती है इसको तो इनफ रहता है इस प्लांट के लिए। तो आप इस प्लांट को भी शेडेड एरिया में रख दें और तेज धूप से बचाएं इस प्लांट को, नहीं तो प्लांट हमारे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे आगे आगे गर्मी में। और नेक्स्ट प्लांट जिसको ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है तो वो है हमारा मनी प्लांट। इसकी पत्तियां तेज धूप लगते ही झुलसने लगती हैं, ग्रोथ होना तो दूर प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये देखिए, अब इसकी मैंने ये छाया में रखा हुआ है, मतलब कि शेडेड एरिया में रखा हुआ है। पूर्व दिशा की इसको धूप मिलती है 2-3 घंटे की, जो हमारे प्लांट्स के लिए बल्कि फ़ायदेमंद होती है, ख़तरनाक नहीं होती। तो इस प्लांट को भी शेडेड एरिया में रख दें, चाहे छाया में ही रख दें, तो ये प्लांट आपका मरने से बच जाएगा और ग्रोथ करने लगेगा। ये मेरा प्लांट देख सकते हैं, नई नई पत्तियां निकाल रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो यही कारण है कि मैंने इसको शेड में रखा हुआ है। ज़्यादा तेज़ धूप होने पर इन प्लांट्स की पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं, तो आप इन प्लांट्स को छाया में उठाकर रख दें। और गुलदाउदी के भी जितने भी प्लांट्स आपके पास रखे हुए हैं उन प्लांट्स को भी आप तेज धूप से बचाएं और छाया में रख दें। ऑलरेडी इन प्लांट्स को छाया में ही रखना होता है सर्दी के बाद। और नेक्स्ट प्लांट जिसको हम धूप में नहीं रख सकते वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो तो ये भी ज़्यादा तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं करती। 2-3 घंटे की मॉर्निंग की धूप आप इन प्लांट्स को दे सकते हैं। तो आप अगर धूप में रखते हैं तो इनको छाया में उठाकर रख दीजिए। नेक्स्ट प्लांट जिसको ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है वो है सिंगोनियम। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। हम कहीं बाहर चले गए थे और ये प्लांट धूप में रह गया था, तो ये देख सकते हैं कैसे पत्तियाँ इसकी झुलस गई हैं। अब मैंने उठाकर इसको छाया में रखा है। तो सिंगोनियम को भी आप धूप से बचाएं, ज़्यादा तेज़ धूप में न रखें। और नेक्स्ट प्लांट जिसको ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है वो है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो अगर धूप में रखते हैं तो प्लांट ग्रोथ तो दूर की बात है, ख़त्म ही हो जाता है। तो आप इस प्लांट को भी छाया में रख दें या फिर शेडेड एरिया में रख दें, जहाँ पर इसको 1-2 घंटे की धूप मिल सके। अगला प्लांट है जिसको ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है वो है डेविनबेकिया। वैसे तो ये धूप में भी रखा जा सकता है और छाया में भी, लेकिन जो इन दिनों की ज़्यादा तेज़ धूप है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप इस प्लांट को भी छाया में रख दें और ज़्यादा तेज़ धूप से बचाएं। और अगला प्लांट है एग्लोनिमा। ये प्लांट भी आप छाया में ही रख दें। छाया में ही रखने वाले होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर धूप में रखा हुआ है प्लांट तो इसको भी आप छाया में रख दें। और नेक्स्ट प्लांट है कैक्टस। कैक्टस की भी कई वैरायटी होती हैं जो धूप को भी पसंद करती हैं और छाया को भी, लेकिन ये जो प्लांट है ये मैंने छाया में रखा हुआ है और कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये देखिए इसके छोटे छोटे
बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं साइड से। तो इस प्लांट को भी अगर आपके पास है तो छाया में रख दें। इस प्लांट को छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने और कितना सुंदर प्लांट बन गया है मेरा। तो ये प्लांट भी आप छाया में ही रखें। और अगला है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट वैसे तो धूप में रखे जा सकते हैं, लेकिन जो वेरीगेटेड प्लांट होते हैं उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। तो आप अगर आपके पास वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, ये देखिए मेरा कितना प्लांट सुंदर है, तो इस प्लांट को भी आप छाया में ही रख दें, नहीं तो इसका कलर उड़ जाएगा और सुंदर नहीं लगेगा ये प्लांट। अगर छाया में रखते हैं तो ग्रीन और येलो कलर इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो शेड एरिया में आप इस प्लांट को रख सकते हैं। कोलेस के प्लांट भी ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं करते, नहीं ज़्यादा पानी को बर्दाश्त करते हैं। तो इन प्लांट्स को भी आपको धूप में नहीं रखना है, किसी न किसी प्लांट की ओट में रख दें ताकि ये प्लांट हमारे बच सकें ज़्यादा गर्मी से। अगला प्लांट जिसको हमने धूप से बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, वो है पर्पल हार्ट। इसकी भी पत्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं, यानी कि कलर चेंज हो जाता है और कई बार हमारा प्लांट ज़्यादा पानी देने से मर भी जाता है। अगर हम धूप में रखेंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट प्लांट है हमारा वांडरिंग जू। इसको भी किसी न किसी प्लांट की शेड में छाया में रख दें। तो इन प्लांट्स को हमें धूप से बचाना होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।